चलो बेटा, अब उसी के आगे हेडिंग डालेंगे। चेन रूल तो कर लिया था अच्छे से, ठीक है। हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन तुम्हें बेटा, सॉरी ये डेरिवेटिव है ना, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, यही पूरा का पूरा हम लोग 12th में पढ़ेंगे। कितने मार्क्स का है 12th में ये 35 मार्क्स का आता है बेटा। इसके अंदर में ही जब तुम डिफरेंशिएशन सीखोगे। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो, एक सेकंड रुकना। देखो ये वाला डिफरेंशिएशन सीरियसली बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और इसमें तो ये मानो तुम प्रो होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट कर दो। अब इसमें है क्या, जब तुम डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा बेटा, तभी तुम कर पाओगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लास 12th में डिफरेंशिएशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर में 3 टॉपिक रहेंगे। एक होता है रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसे ही बेटा एक आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये 3 टॉपिक होते हैं इसके अंदर में। कहने को ये 3 चैप्टर बोले जाते हैं एक टॉपिक के अंदर में, थोड़ा लेंदी होता है। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता होगा, और जब डिफरेंशिएशन आता होगा तभी बेटा तुम ये कर पाओगे, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की। और जब इंटीग्रेशन आता होगा तो तुम कर लोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर एक ही टॉपिक रहता है ना, एक ही चैप्टर रहता है भाई, एरिया निकालने वाला। तो ये हो गया। जब तुम्हें ये दोनों बहुत अच्छे से आते होंगे तो तुम कर पाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सारा का सारा मिला के बेटा 35 मार्क्स का है, और इसी को हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से सीखना है, एक एक चीज़। जहाँ डाउट आए तुरंत पूछना है, इसमें ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है। मान ले बच्चा तुम्हारे पास में 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है। और मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है, मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो y का डिफरेंशिएशन तुम करोगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, बताओ। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन dx। बता बेटा, t का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो तुम कहोगे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे रहेगा, तो तुम लिखोगे dt डिवाइडेड बाई dp। समझ में आया, ठीक है। अच्छा मैंने बोला y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखोगे बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखने के बाद में बेटा डिफरेंशिएशन कर दो दूसरे वाले फंक्शन का, तो d अपॉन dx कर दो किसका, दूसरे वाले फंक्शन का। ये कर दिया, प्लस साइन लगाएंगे। अब की बार दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज छोड़ दो बेटा, और डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट वाले फंक्शन का। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ये होता है बेटा तुम्हारा फॉर्मूला। फिर से सुनो, इसी को दूसरे टर्म्स में लिख रहा हूँ। अगर फंक्शन है y इक्वल टू यू वी, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है अगर तुम y डैश निकालोगे, y डैश का मतलब भी dy अपॉन dx होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को बेटा एज इट इज लिख दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन को v डैश से डिनोट कर सकते हैं, प्लस साइन लगा दो। अब सेकंड का कर चुके हो ना, तो सेकंड को एज इट इज लिख दो। अब की बार बेटा फर्स्ट फंक्शन को कर दो। समझ में आया। एक काम करो, ये पूरा का पूरा ऐसे लिख तो लो बेटा। फॉर्मूला ये है लास्ट वाला, फॉर्मूला नहीं वो तो रूल है। 2 फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बीच में प्लस आता है, फिर सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का, और फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छे से लिख लो। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो। पहला सवाल है, अगर तुम्हारे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन एक्स इंटू log 4x स्क्वायर प्लस 2x,
और मैंने पूछा फाइंड dy, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, ये निकालना है। एफ डैश लिखा है, इसका मतलब बेटा मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ट्राई करोगे एक बार? पहले तो ये बताओ कितने फंक्शन है इसमें? कहाँ है बेटा? एक है, दो फंक्शन है ना, ध्यान से देखो। देख बेटा, एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन बेटा लॉगरिथमिक है। तुम्हें फंक्शन पता है क्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनो बेटा, क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक होता है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन होता है, एक होते हैं लॉगरिथमिक वाले फंक्शन होते हैं, एक एल्जेब्रिक वाले फंक्शन होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। समझ में आया? अब मैं इसके अलावा कोई भी चीज़ आई थिंक सारे ही कवर कर दिए, सारे के सारे मैंने कवर कर दिए। अब कोई भी तुम ऐसी चीज़ बोलो, कोई फंक्शन बोलना बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया 5, ओनली 5, तो 5 कैसा फंक्शन है? इनमें से ढूंढ के बताओ। इसका मीनिंग होता है इन्वर्स वाले, जैसे इन्वर्स वाले फंक्शन क्या होते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये तुम पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है। बट पता होने चाहिए इनवर्स कुछ फंक्शन होते हैं। लॉग वाले फंक्शन ऐसे ही होते हैं बेटा, कहीं log x लिखा हो या log 2x लिखा हो, लॉग, ठीक है, लॉग के अंदर में कुछ लिखा है तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ऐसे ही ए का मीनिंग होता है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रा क्या होती है बताओगे? बता बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन बताओ, कोई एग्जांपल दो, किसी को भी आते हो तो बताओ। आ रहा हूँ, जैसे जितने भी बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शन है। जैसे मैंने बोला 2x² एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रा ही तो पढ़ते हैं हम लोग क्लास, इसमें 10th में पढ़ते हो ना। एल्जेब्रा के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, ये सारी की सारी क्या है बेटा? एल्जेब्रा है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन, अब मेरा सवाल ये है, मैंने ओनली 5 बोला, तो 5 कैसा फंक्शन है? तो तुम कहोगे 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन वो भी एल्जेब्रा है। उसको कैसे लिख सकते हो बेटा? 5 × x⁻0 भी तो लिख सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया विद 0, जिसकी डिग्री कितनी है? 0। अच्छा, तो अगर कांस्टेंट लिखा है तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, टी का मीनिंग तो पता ही है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, ये सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अच्छा, ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x वाले, ठीक। अब फिर से आ जाओ, यहाँ 2 फंक्शन है ना बेटा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो ये बताओ, ट्राई किया किसी ने? ट्राई किया, बहुत बढ़िया। बताओ आंसर बोलो, जल्दी बोलो। cos x into log bracket 4x square plus 2x plus sin x divided by एक सेकंड दोबारा बोलना बेटा। sir cos x into log और वो जो हाँ हाँ ठीक है, कॉपी पेस्ट प्लस sin x हाँ divided by 4x square plus 2x। और इसके अलावा किसी बच्चे ने कुछ किया हो तो बता बेटा, बोलो। मैंने पहले टर्म ये sin x into 1/4x हाँ और फिर हाँ फिर पहले वाली log का कर दिया 1/4x plus 2x square plus 2x और फिर एक बारी अंदर का कर दिया 8x plus 2, ठीक है, फिर प्लस log 4x square plus 2x into cos x। राइट आंसर है बेटा। सुनो, तुमने एक गलती कर दी छोटू, याद रखना चेन रूल तो हमेशा लगाओगे, चेन रूल क्यों भूल गए? जैसे तुमने यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन बन गया बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को, चलो मैंने मान लिया बच्चा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सेकंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले डिफरेंशिएशन हम लॉग का करेंगे, ठीक। लॉग का डिफरेंशिएशन अभी लिख मत बेटा, लिख मत, ध्यान दो। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/x, log x का होता 1/x, और log पागल का क्या होगा? 1/ पागल, ठीक है। ध्यान रखना सारे बच्चे, अभी लिखने पे ध्यान मन दो। log x का डिफरेंशिएशन होता 1/x, फिर बेटा हम अंदर का भी तो करते हैं, x का, log का किया, log का तो ये आ गया, फिर अंदर का करते हैं, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ऐसा ही अब यहाँ आ जाओ, जब पहले log का करोगे तो log का होता है जो भी अंदर लिखा हुआ है बेटा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो पहले तो चलो ये आ गया, पहले तो ये आ गया इनटू, अभी मैंने लॉग का किया ना बेटा, अब अंदर का भी तो करना होगा, और सब कुछ करते हैं, चेन रूल लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। 4x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? तो ये 2 कूद के आगे आएगा। x⁻n का डिफरेंशिएशन बताओ, जस्ट वीडियो देख के आएगा नहीं? चलो बताओ x⁻n का डिफरेंशिएशन, पहला ही सबसे बेसिक्स वो मैंने डिफरेंशिएशन पूछ लिया है बेटा। x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स x⁻n - 1। करके नहीं आए हो? नहीं आए ना करके?
अरे यार प्रॉपर करके आया करना बेटा, सारा बेकार कर दोगे तुम। अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन गया बेटा 8x प्लस 2x का क्या होगा 2, क्योंकि x का बेटा 1 होता है। सारे बच्चे जो नहीं देख के आए पहले वीडियो देखोगे, समझ में आया तभी कर पाओगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंशिएशन किया है वो किया है बेटा लॉग का, प्लस साइन लगाया। अब की बार लॉग वाले फंक्शन को मैं पूरा ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। चलो लॉग वाले फंक्शन को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लॉग 4x स्क्वायर प्लस 2x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और x का क्या होगा बेटा 1, तो मैं लिख नहीं रहा, समझ में आया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। इसको ज्यादा आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है करते कैसे हैं। जल्दी लिखो, जिसका आंसर आ गया वो बोलो बेटा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पहली लाइन चाहिए मेरे को, आगे का नहीं। पहली लाइन बोल दो। चल तुम बोल बेटा। मैं कह रहा हूँ पहली लाइन बोलो तो कह रहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पीट देंगे पकड़ के। अभी नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ ओजस बता। देखो पहले तो ये बता, दो फंक्शन है इसमें, एक तो ये है और एक फंक्शन बेटा ये है। जैसे ही तुमने डिफरेंशिएट किया y का डिफरेंशिएशन बन गया dy अपॉन dx। चलो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन को बेटा मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। सेकंड का फंक्शन का डिफरेंस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता। वीडियो नहीं देख के आया ना पक्का? तो वीडियो ऐसे वीडियो देखी और नोट्स भी बनाए। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, अभी रुको और कौन बताएगा, ये नहीं बताएगा। भरत बोलो e टू द पावर x, तो इसका क्या होगा बेटा? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखा है वही रहेगा पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन रहेगा ये, देखते रहना, इसका ऐसे ही रहेगा। अच्छा अभी तो मैंने e का किया है ना बेटा, अब करेंगे पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये 3 आगे आ जाएंगे बेटा, तो 3 इंटू 4 12, यहाँ लिखेंगे 12x, एक पावर कम हो जाएगी तो स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ गया। मैंने सेकंड का डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया, प्लस साइन लगाया। अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कौन आरब बताओ? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले तो बता, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/2 कॉपी पेस्ट, 1/2 और पूरा कॉपी कर दिया। लो पूरा बेटा मैंने कॉपी कर दिया। इसके बाद में अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी मैंने किया है वो बेटा सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन किया। अब करेंगे कॉस का। कॉस का क्या होता है बेटा गुरबन? वेरी गुड, माइनस का साइन थीटा। थीटा का मतलब जो भी है, नहीं साइन 2x स्क्वायर ही रहेगा। ध्यान से सुनो, मैं पहले रूट का किया, फिर मैंने कॉस का कर दिया बेटा, कॉस का साइन थीटा बन गया माइनस का। अब करेंगे अंदर का। अंदर 2x स्क्वायर का क्या बनता है? 4x, वो बाहर लिखेंगे, बिल्कुल बाहर। मल्टीप्लीकेशन में सब कुछ चलता है बेटा। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो तो कर देना, जैसे 2 से वो 2 कैंसिल हो रहा है, बाकी का कैलकुलेशन से मेरे को लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो बेटा। मैंने 3 लिखा, y इक्वल टू √ax प्लस b इंटू cx प्लस d, ये भी रूट में है, ठीक है बेटा। ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। और फाइंड dy बाई dx, जल्दी करो। फाइंड dy बाई dx। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/2 रूट कॉपी पेस्ट करोगे, है ना। देखो बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बेटा। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया dy अपॉन dx। dy अपॉन dx, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है बेटा। चलो मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को तुमने एज इट इज लिख दिया, कॉपी कर दिया, ठीक है। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? पहले इसका बेटा 1/2, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, आएगा 1/2 पूरा कॉपी पेस्ट।
अभी तुमने जो डिफरेंशिएशन किया है ना बेटा, ये किस चीज का किया है? तुमने सिर्फ रूट का किया है, ठीक है। रूट के बाद में अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन। बेटा अंदर सी एक्स प्लस डी का क्या आएगा? सी का सी एक्स, एक्स का 1 होने वाला है, सी एज इट इज, तो इसका आ गया सी, और डी का आएगा 0 प्लस में, तो मैं लिख नहीं रहा, ये आ गया, प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगाया। अब की बार बेटा सेकंड फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दो, और फर्स्ट फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 पूरा कॉपी पेस्ट, और ए एक्स प्लस बी का भी तो करेंगे बेटा, वो ए आएगा, ए में यहाँ लिख दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और किसका सही था ये बेटा? पूरा सही था, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसको ज़्यादा शकल अकल बाद में सही कर लेना, मैं अभी सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट रूल लगाते कैसे। प्रोडक्ट रूल के अंदर में चेन रूल नहीं बोलनी, चेन रूल तो हमेशा लगना है, कोई भी रूल पढ़ोगे, ठीक है। इसका बता बेटा, ये सी कैसे आया? सबसे पहले डिफरेंशिएशन तुमने रूट का किया ना, रूट का तो 1/2 ये आता है बेटा। अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन बेटा, अंदर का 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता? 2, और 5x का 5, तो cx का c आ गया। अच्छा, प्लस और d तो अकेला है ना, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अगर कांस्टेंट बिल्कुल अकेला है तो 0, तो 0, तो बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट c लिख दिया। समझ में आ गया? एक और लिखो, चलो मैं लिख दे रहा हूं, y इक्वल टू साइन 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इंटू ई टू दी पावर 2x स्क्वायर प्लस x, फाइंड dy बाई dx। चलो बेटा सारे बच्चे निकालो तो इसका आंसर, और इसमें कोई भी गलती नहीं चाहिए, करो। ज़्यादातर बच्चों का सही है, ध्यान से सुन लो। जैसे इसको बेटा डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया बच्चा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को तुमने ऐसे ही लिख दिया, और डिफरेंशिएशन किया सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले तो ई का है बेटा, एज इट इज रहेगा, फिर पावर का करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x स्क्वायर का होगा 4x, और x का होता है बेटा 1। सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है। प्लस साइन लगाया, कुछ बच्चे गलती से पावर में लिख देते हैं, प्लस साइन लगाएंगे। अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ e की पावर 2x स्क्वायर प्लस x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, अभी मैंने सिर्फ साइन का किया, अंदर का भी तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में करो बेटा। यहाँ ये बन गया 12x क्यूब प्लस 4x, ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया? पूरा कर लो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग क्वेश्चन रूल, जल्दी करो।